नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा है सब ठीक होंगे। ठीक है। मेरा नाम रेखा सिंह है। मैं महादेवी पोद्दार प्राथमिक विद्यालय की सहायक शिक्षिका हूँ। आप सभी का बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अपने परिसर के साथ शुरुआत करते हैं यहाँ से। अभी ये हमारी परिसर अध्ययन की किताब है। ठीक है, ये हमारी परिसर अध्ययन की किताब है, आपको पता है ना? इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। अब उसके बाद आज का दिन है बुधवार और आज की तारीख है 16 तारीख। ठीक है, 16 सितंबर 2020। आज का सुविचार है जल बचाओ जीवन में खुशहाली लाओ। यानी हमें जल का, मैंने इसके पहले वाले लेसन में आपको बताया था कि जल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इसलिए हमें जल का मतलब बोलते हैं जल की रक्षा करनी चाहिए। हमें फालतू में यानी व्यर्थ में पानी नहीं गिराना चाहिए। तो आज का हमारा सुविचार भी है जल बचाओ जीवन में खुशहाली लाओ। अच्छा, आज की हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका जो शुरुआत हम एक पहेली के माध्यम से करते हैं। तो जरा आप ये पहेली सोचो, इस पहेली में क्या है ना? तो पहेली में है तीन तरह के मेरे रूप, तीन तरह के मेरे रूप, फ्रीज में रखो तो ठोस बन जाऊं, बाहर निकालो तो द्रव बन जाऊं, गर्म करो तो भाप बन जाऊं, बोलो बोलो मैं हूं कौन। यानी आपको ये पहेली मतलब हमें उस टीचर प्रश्न पूछे उसको सोचना है उसमें क्या है। इसमें दिया है तीन तरह के मेरे रूप। मेरा जो रूप है तीन तरह का है। अगर आप मुझे फ्रिज के अंदर फ्रीजर में रखते हो तो मेरा रूप ठोस बन जाता है, मैं ठोस बन जाती हूँ। लेकिन जब मुझे बाहर निकालते हो तब मैं द्रव बन जाती हूँ। जब मुझे बाहर निकालते तो मैं क्या बन जाती हूँ? द्रव बन जाती हूँ। और जब मुझे गर्म आप करते हैं तो भाप बन जाती हूँ। जब मुझे गर्म करते हैं, जब उसमें उबाल आने लगती है तो मैं भाप बन जाती हूँ। तो बोलो बोलो मैं हूँ कौन? आप बताइए कौन है? कुछ समझ में आ रहा है कौन है? सही कहा आपने, मैं हूँ पानी। कौन हूँ मैं? पानी। तो आज हम इसी से संबंधित हमारा जो पाठ है, पाठ 10, पानी संबंधी कुछ जानकारी। हमारा जो पाठ है वो क्या है? पानी संबंधी कुछ जानकारी। तो हमारे पाठ का नाम है पानी संबंधी कुछ जानकारी। इसके आगे हम आगे चलते हैं। अभी मैंने इसके पहले वाले पाठ में बताया था कि हमें पानी की आवश्यकता क्यों होती है। तो मैंने आपको बताया था कि हम पानी पीते हैं, नहाते हैं, घर के सारे कामों में हमें पानी की आवश्यकता होती है। जैसे मम्मी खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की साफ सफाई के लिए, इन सब के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखिए, हम पानी पीते हैं, ठीक है। हम बिना पानी के जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं जीवित रह सकते। हम बिना पानी के नहीं जीवित रह सकते, यानी हमें पानी की जरूरत रहती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे घर में हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, सबको पानी की आवश्यकता होती है। कोई बिना पानी के रह सकता है क्या? नहीं, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस धरती पे जितने भी मानव जाति है उन्हें सबको पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि प्राणियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। प्राणी भी बिना पानी के नहीं रह सकते। प्राणियों को भी पानी की जरूरत रहती है और पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। यानी जितने भी प्राणी हैं इस धरती पर सभी को पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के कोई भी नहीं रह सकता। ठीक है। अब उसके बाद प्राणियों के साथ साथ वनस्पतियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। बिना, बोल सकते ना, बिना पानी की वनस्पतियां भी जीवित नहीं रह सकती। मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था
कि अगर वनस्पतियों को पानी नहीं मिलेगा तो वनस्पतियां क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। अगर वनस्पतियों को पानी नहीं मिलेगा तो वनस्पतियां क्या होंगी, सूख जाएंगी। यानी वनस्पतियों को भी पानी की आवश्यकता होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जितने भी सजीव इस पृथ्वी पर हैं उन सबको पानी की आवश्यकता होती है। सजीव के दो प्रकार मैंने बताया था, पहला आपको बताया था प्राणी और दूसरा आपको बताया था वनस्पतियां। यानी प्राणी और वनस्पतियां दोनों को पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद अब पानी के स्रोत, पानी के कौन कौन से स्रोत हैं। तो हम पानी के स्रोत मतलब हमें पानी कहाँ से मिलता है। तब यहाँ पे देखेंगे नल, नल नल पता है आपको, सबके घर में नल होगी या बाहर द्वार पे बोलते ना नल लगी होगी। तो हमें नल से पानी मिलता है क्योंकि आपके घरों में नल से ही पानी आता है ना। तो पहला स्रोत क्या है हमारा, नल है। हैंड पंप है, आपने ये हैंड पंप देखा होगा। शहरों में, बॉम्बे में तो आप नहीं देखे होंगे, लेकिन जब आप गांव जाते होंगे तो आपने इसे देखा होगा, है ना। इसे हम बोलते हैं हैंड पंप। तो ये भी पानी का स्रोत है। झरना, झरना भी क्या है, पानी का एक स्रोत है। नदी, नदी भी पानी का स्रोत है। कुआं, कुआं भी क्या है, पानी का स्रोत है। यानी इन सब से हमें पानी मिलता है। नल, नदी, कुआं, तालाब, झरना, ये सब क्या है, पानी के स्रोत हैं। इनसे हमें पानी मिलता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो कुआं है, तालाब है, झरना है, इनको पानी कहाँ से मिलता है? आपने कभी ये बात सोची? तो इनको पानी कहाँ से मिलता है, बारिश से। इनको पानी कहाँ से मिलता है, बारिश से। जब वर्षा होती है तब इन्हें पानी मिलता है। यानी बोल सकते हैं कि पानी का सबसे मुख्य स्रोत जो है वो वर्षा है, बारिश है। अगर बारिश नहीं होगी तो हर जगह क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। इसलिए पानी का सबसे मुख्य स्रोत वर्षा है। अब उसके बाद हमने पानी की आवश्यकता देख ली कि पानी की आवश्यकता किन्हें किन्हें होती है। उसके बाद हमने देखे पानी के स्रोत। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 ग्लास लिया है ना, और इस ग्लास में आपको पानी दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो जो शुद्ध पानी होता है, जो शुद्ध पानी होता है उसका कोई रंग नहीं होता है। शुद्ध पानी रंगहीन होता है। शुद्ध पानी कैसा होता है, रंगहीन होता है। शुद्ध पानी का कोई भी रंग नहीं होता, ठीक है। शुद्ध पानी का कोई भी रंग नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध पानी का कौन सा रंग होता है, आपका उत्तर यही होगा कि शुद्ध पानी का कोई भी रंग नहीं होता है, ठीक है। यानी शुद्ध पानी रंगहीन होता है। चलिए इसे अब ना हम एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने 2 ग्लास लिया है ना, मैंने 2 ग्लास लिया है और उन दोनों ग्लास में मैंने पानी लिया है। आप सभी को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टीचर ने 2 ग्लास लिया है और दोनों ग्लास में टीचर ने पानी लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों ग्लास में मैं रंग डालती हूँ, ठीक है। अभी मैं इन दोनों ग्लास में क्या करूंगी, रंग डालूंगी। देखिए मैंने पहले वाले ग्लास में ना हरा रंग डाला, ये जो, और दूसरा वाला जो ग्लास था ना उसमें मैंने काला रंग डाला। पहले वाले ग्लास में हरा, दूसरे में काला। अब उसको मैंने चम्मच से चला दिया, दिखाई दे रहा है। तो पानी का रंग अभी देखेंगे धीरे 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 कौन सा रंग हो गया, हरा। और जो दूसरे ग्लास में मैंने डाला था उसमें, उससे चलाया तो कौन सा रंग हो गया, काला रंग हो गया, दिखाई दे रहा है। अब इस ग्लास का पानी आप देखेंगे, दोनों ग्लास का पानी सेम था ना। जब भी मैंने पानी लिया था तो एक ही जैसा था, लेकिन जब उसमें मैंने रंग मिला दिया, अलग अलग रंग मिला दिया। पहले में जब मैंने हरा मिलाया तो पानी हरे रंग का हो गया, और दूसरे वाले ग्लास में जब मैंने काला रंग मिला दिया तो वह पानी काला रंग का हो गया। यानी पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है। जब हम पानी में कोई रंग डालते हैं तो पानी उसी रंग का हो जाता है। अगर मैं इस ग्लास में लाल रंग डालती तो पानी किस रंग का हो जाता, लाल रंग का हो जाता है।
ब्लू रंग डालती तो पानी किस रंग का हो जाता? ब्लू रंग का हो जाता। यानी पानी का कोई रंग नहीं होता, हम उसमें अगर कोई रंग मिलाते हैं तो पानी उसी रंग का हो जाता है। ठीक है, यानी पानी रंगहीन होता है, उसका अपना कोई भी रंग नहीं होता है। समझ में आया ना सबको? पानी का अपना कोई भी रंग नहीं होता है, यानी हम कह सकते हैं कि पानी रंगहीन होता है। चलिए, उसके बाद ये फूल है ना, फूल देखने में हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम फूल देखते हैं तो हमारा मन एकदम खुश हो जाता है ना? तो जैसे ही हम फूल देखते हैं ना तो ऐसा लगता है, तो सबसे पहले कोई भी फूल अगर आपके हाथ में आता है तो हमारा फूल को देखेंगे, हमें अच्छा लगता है और हम उसे सीधे सूंघने की तरफ जाते हैं, नाक की तरफ हमारा जाता है ना फूल। तो हम पहले फूल आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? सूंघने लगते हैं। तो आप जब फूल को सूंघते होंगे तो उसमें खुशबू आती है ना? जब आप फूल को सूंघते होंगे खुशबू आती है तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि जब हम फूल को सूंघ रहे हैं खुशबू आ रही है, अभी यहाँ पे देखिए, अभी उसके बाद आप क्या करेंगे? एक ग्लास पानी लेंगे, समझो मैंने इस ग्लास में आधा ग्लास पानी लिया, हाँ, और उसके बाद अब इसे आप सूंघो। अब जब आप इसको सूंघोगे इसमें से कोई खुशबू आ रही है क्या? कोई गंध आ रही है क्या? फूल को सूंघे आपने तो उसमें से गंध आई, लेकिन जब हम पानी को सूंघते हैं तो उसमें से कोई भी गंध नहीं आती है। शुद्ध पानी को जब हम सूंघते हैं तो उसमें से कोई भी गंध नहीं आती है। यानी जो शुद्ध पानी होता है वह गंधहीन, मतलब उसमें कोई भी गंध नहीं होती है। ठीक है, पहले तो हमने देखा कि शुद्ध पानी रंगहीन होता है, उसका कोई भी रंग नहीं होता है। दूसरा हमने देखा कि जो शुद्ध पानी है वो गंधहीन होता है, उसमें कोई भी गंध नहीं होती है। ठीक है, अब अगला ये देखिए, ये क्या है? चीकू है। चीकू है ना, दिखाई दे रहा है सबको? ये क्या है? चीकू है। चीकू को जब हम खाते हैं तो इसका स्वाद कैसा लगता है? हमें मीठा लगता है। ये मैंने किसका चित्र दिखाया? आम, आम फलों का राजा। और इसे आम को जब हम खाते तो आम का भी स्वाद कैसा आता है? मीठा, है ना? फिर उसके बाद अभी यहाँ पे मैंने आपके लिए पाइनएप्पल, इसको अनानास बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पाइनएप्पल। जब इसे हम खाते हैं तो इसका स्वाद कुछ खट्टा मीठा रहता है ना? और जब हम एक कच्चा आम खाते हैं तो इसका स्वाद कैसा रहता है? खट्टा रहता है। तो आप जब इसे खाते हो, जैसे मैंने जो जो फल दिखाया, यानी आप जब कुछ खाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ स्वाद होता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, कुछ ना कुछ स्वाद होता है ना? अभी यहाँ पे अभी लड़की देखिए स्ट्रॉबेरी खा रही है ना, उसे स्वाद आ रहा है कुछ ना कुछ, है ना? लेकिन जब हम पानी पीते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो उसका कोई भी स्वाद नहीं आता, पानी का कोई भी स्वाद नहीं आता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पानी होता है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ठीक है, अभी इसके आधार पे जितना मैंने बताया उस आधार पे क्या सिद्ध हुआ कि जो शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी जो होता है वो रंग, गंध और स्वादहीन होता है। शुद्ध पानी रंग, गंध और स्वादहीन होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा मतलब शुद्ध पानी कैसा होता है, तो रंग, गंध और स्वादहीन होता है। शुद्ध पानी का ना कोई रंग होता है, ना कोई गंध होता है और ना ही कोई स्वाद होता है। ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ लिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए मैंने वापस से 2 ग्लास लिया है और उस ग्लास के अंदर क्या भरा है? क्या भरा है बताइए? हाँ, उस ग्लास के अंदर पानी भरा है। उस ग्लास के अंदर क्या भरा है? पानी भरा है। वो पानी हमें दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा है ना वो पानी? क्यों दिख रहा है वो पानी? ग्लास के अंदर पानी है, लेकिन हमें कैसे दिख रहा है ग्लास का पानी? क्योंकि ये जो ग्लास है ना वो कांच की है। वो गिलास किसकी है? कांच की है। तो कांच में से हमें आर पार दिखाई दे रहा है, कांच में से हमें आर पार दिखाई दे रहा है ना? उसके बाद देखिए दूसरा मैंने लिया है। अब देखिए इस ग्लास में जूस रखा हुआ है,
ये जूस भी हमें दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, किस कारण से? क्योंकि ये जो जूस जिस ग्लास में रखा है वो ग्लास भी किसकी है, कांच की है, इसलिए इसमें से भी हमें आर पार दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे देखिए इस ग्लास में पानी भरा है, लेकिन ग्लास में पानी कितना भरा है, आधा ग्लास, है ना। इस ग्लास में पानी कितना भरा है, आधा ग्लास। तो इसमें ये ग्लास भी आपको दिखाई दे रही है और इसमें आधा ग्लास पानी भरा है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ग्लास भी किसका है, कांच का है, इसलिए वो चीज हमें आसानी से दिखाई दे रही है। अभी आप जब जाते हो किराना, मतलब बोलते ना दुकानदार के पास जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारी भरनी उसके पास रखी रहती है, लेकिन आपने कभी देखा है कि उसकी जो भरनी रहती है, आपने कभी ध्यान दिया है, उसकी जो भरनी रहती है उसमें से भी आर पार दिखाई देता है। और तब आप जाते हो तो बोलते हो अंकल ये वाला चॉकलेट दो, अंकल ये वाला चॉकलेट नहीं चाहिए, ये वाली नमकीन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भरनी में से आपको आर पार दिखाई दे रहा है, इसलिए आप अंकल को बता सकते हो कि अंकल नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज चाहिए। कैसे बता पाते हो? क्योंकि वो भरनी में आपको आर पार दिखाई देता है, इसलिए आप आसानी से बता पाते हो कि नहीं अंकल मुझे ये नहीं, ये सामान चाहिए, है ना। अभी उसके बाद आपके घर में आपके दादा दादी या पापा चश्मा लगाते हैं, आप देखते होंगे चश्मा किसका होता है, कांच का होता है, और उस चश्मे से भी हमें क्या होता है, आर पार दिखाई देता है। तो मैंने आपको बताया था कि चश्मे से भी आर पार हमें दिखाई देता है। तो आप ध्यान देंगे मैं जितनी भी चीजें आपको बता रही हूँ उसमें हमें आर पार दिखाई देता है ना। अभी यहाँ पे अगला उदाहरण लिया, जैसे देखिए यहाँ पर खिड़की बंद है, लेकिन हमें खिड़की के बाहर की पूरी हरियाली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ये जो खिड़की है वो किसकी है, कांच की है, इसलिए हमें आर पार दिखाई दे रहा है ना। अब उसके बाद यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा दृश्य लग रहा है ना बाहर का। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी जो खिड़की बड़ी सी लगी है ना वो कांच की है, इसलिए वो हमें आर पार दिखाई दे रहा है ना। सबको दिखाई दे रहा है ना आर पार की वस्तुएं। तो आप कभी कभी दुकान में जाते हैं या रोड पर चलते हैं तो कोई कोई दुकानदार ऐसे फिश टैंक रखा रहता है ना, जिसमें मछली रखी रहती है। आपने ध्यान दिया होगा कि वो जो फिश टैंक है वो किसका रहता है, कांच का रहता है। कभी कभी हम रुक जाते हैं फिश को देखने के लिए, फिश टैंक अगर किसी के पास है तो हम देखते हैं कि वो फिश कैसे चल रही है, हम बाहर ही खड़े होकर देखते हैं ना। तो यहाँ पे जो फिश टैंक रहता है वो भी किसका रहता है, कांच का रहता है। हाँ, तो इसमें से भी हमें आर पार वो चीज आसानी से दिखाई देती है ना। अभी आपको यहाँ पे मैंने पानी की बोतल लिया है, अब पानी के बोतल में पानी कितना भरा है वो भी हमें दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी हमें आर पार दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान देंगे तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें आर पार दिखाई देता है, और जिसमें हमें आर पार दिखाई देता है ना उसमें एक शब्द छुपा है, नया शब्द है वो, उसे कहते हैं पारदर्शक पदार्थ। उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शक पदार्थ। जिस पदार्थ में से हमें आर पार दिखाई देता है उसे हम पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। क्लियर हुआ? जिस पदार्थ में से हमें आर पार दिखाई देता है उसे हम पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे अभी इसकी परिभाषा, पारदर्शक मैंने आपको सब दिखाया जिसमें आर पार दिख रहा है ना। तो अब उसकी परिभाषा क्या है, पारदर्शक पदार्थ की परिभाषा क्या है? तो जिस पदार्थ में से देखने पर आर पार दिखता है उसे पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हर चीज में आर पार दिखाई दे रहा है। जब हमें कोई चीज आर पार दिखाई दे रही है यानी वो पदार्थ जो है वो पदार्थ पारदर्शक पदार्थ है, उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शक पदार्थ कहेंगे। अब उसका एक बार हम उदाहरण वापस से देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पानी की बोतल, ये प्लास्टिक के पानी की बोतल है, इसमें भी आर पार दिखाई दे रहा है। कांच का ग्लास, ये भी पारदर्शक है क्योंकि इसमें भी मुझे आर पार दिखाई दे रहा है। ये जूस का ग्लास, ये भी हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि ये भी क्या है, पारदर्शक। ठीक है, यानी
आपको क्लियर हो गया? जिसमें से आर पार दिखाई देता है उसे हम पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। मछली मछली मतलब फिश टैंक जो है, इसमें भी हमें आर पार दिखाई दे रहा है, यानी ये भी क्या है? पारदर्शक है। उसके बाद अभी यहाँ पे जो मैंने पहले पानी की बोतल आपको दिखाई, उसमें देखिए आर पार दिखाई दे रहा था। यहाँ पे मैंने एक और पानी की बोतल लिया है, लेकिन इसमें हमें आर पार दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिख रहा है क्या इस बोतल में मैंने क्या भरा है? पानी भरा है कि चाय भरा है? दिख रहा है किसी को? नहीं। इसमें क्या रखा हुआ है ये हमें कब दिखाई देगा? जब हम इसे खोलेंगे। जब हम इसे खोलेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है, यानी इसमें हमें आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। अभी दूसरा मैं बता रही हूँ, जैसे हम स्कूल जाते थे तो टिफिन लेकर जाते थे, लेकिन मम्मी ने टिफिन में क्या रखा है वो हमें कब दिखाई देता है? जब हम टिफिन को खोलते हैं, है ना? अगर टिफिन बंद है तो उसमें से हमें कोई चीज दिखाई देगी क्या? नहीं। तो आप इसमें भी ध्यान देंगे कि इसमें से हमें आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। इस टिफिन में से भी हमें आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। अगला, जब हमारा बर्थडे होता है या कोई हमें कुछ गिफ्ट देता है, तो आप देखते होंगे कि वो गिफ्ट पूरा पैक रहता है ना? वो गिफ्ट पूरा क्या रहता है? पैक रहता है। उसमें भी हमें आर पार नहीं दिखाई देता। जो गिफ्ट रहता है वो भी क्या रहता है? पूरा पैक रहता है, उसमें भी हमें आर पार नहीं दिखाई देता, है ना? अब इसमें आर पार आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आपके घर पे कोई आता है और बेल मारता है, तो अब घर के बाहर कौन आया है हमें कब पता चलता है? जब हम दरवाजा खोलते हैं। बिना दरवाजा खोले हमें मालूम पड़ता है क्या बाहर कोई है? नहीं मालूम पड़ता। तो यानी इस दरवाजा के आर पार दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जिस वस्तु के आर पार हमें नहीं दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक। जिसमें दिखाई देता है वो पारदर्शक, और जिसमें आर पार नहीं दिखाई देता है उससे हम अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। आपके घर में देखिए मम्मी इस डब्बे का यूज करती होगी, है ना? दाल चावल या गेहूं रखने के लिए, है ना? इस डब्बे का यूज आपके घर में होता होगा। हाँ, लेकिन आपने ध्यान दिया है इस डब्बे में क्या रखा है? वो हमें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये डब्बा किसका है? स्टील का है, और वो हमें दिखाई नहीं देता। उसमें आर पार हमें दिखाई नहीं देता है, यानी वो क्या है आपका डब्बा? अपारदर्शक। ठीक है। उसके बाद मैंने कांच का ग्लास आपको दिखाया था। कांच के ग्लास में क्या रखा है? पानी रखा है, जूस रखा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टील का ग्लास लिया है, इसमें आपको आर पार दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। यानी ये ग्लास भी आपका क्या है? अपारदर्शक। क्या बोलेंगे उसे? अपारदर्शक, क्योंकि इसमें हमें आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है? पहले तो हम पढ़ेंगे अपारदर्शक पदार्थ, यानी जिस पदार्थ में से देखने पर आर पार नहीं दिखता उसे अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। जिस पदार्थ में से देखने पर आर पार नहीं दिखता उसे हम अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे ये देखिए पानी की बोतल है, इसमें हमें आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये क्या है आपका? अपारदर्शक। ठीक है। एक गिफ्ट बॉक्स है, इसमें भी हमें आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये आपका क्या है? अपारदर्शक। ये टिफिन बॉक्स है, इसमें भी हमें आर पार नहीं दिखाई देता, यानी ये टिफिन भी आपका क्या है? अपारदर्शक। ये ड्रम में भी आपको आर पार दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये ड्रम भी आपका क्या है? अपारदर्शक है। और ये मैंने आपको पानी की बोतल बताया था, ये पानी की बोतल में भी हमें आर पार नहीं दिखाई देता, इसलिए ये भी क्या है आपका? अपारदर्शक। ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए, ये लड़की घर के अंदर खड़ी है ना? लेकिन इसे बाहर का सब दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसका जो दरवाजा है वो कांच का है।
और जब कांच है तो वो क्या है, पारदर्शक है, इसलिए वो बाहर की वस्तुएं आसानी से देख सकती है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये लड़की है लेकिन उसे बाहर अगर देखना है या तो दरवाजा वो खोल के देखेगी, उसे दरवाजा बंद करने पे दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। इसका कारण क्या है कि ये दरवाजा क्या है, अपारदर्शक। कांच वाला दरवाजा क्या हो गया, पारदर्शक, और ये जो लकड़ी वाला दरवाजा है ये क्या हो गया, अपारदर्शक। सबको ये समझ में आया। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अभी आप क्या करोगे, एक स्टूल लोगे और उस पे आप समझो मोमबत्ती जला के रखे और वहां पे आप एक गत्ता रखेंगे, हाँ फुट्टा बोलते हैं ना, वो फुट्टा, और उस गत्ते में से आप देखेंगे तो आपको मोमबत्ती की ज्योति नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये जो गत्ता है वो क्या है, अपारदर्शक, इसमें से हमें आर पार दिखाई नहीं देता, इसलिए मोमबत्ती की ज्योति हमें दिखाई नहीं देगी। अभी दूसरा उसके आगे, अब मैंने क्या किया, वो जो गत्ता था ना उसको हटा दिया, अब उसकी जगह पे मैंने कांच रख दिया। मैंने क्या रख दिया, कांच रख दिया। तो आप देखेंगे कि आपको मोमबत्ती की जो ज्योति है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हमारा कांच है वो कांच क्या है, पारदर्शक है, इसलिए वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसे मैं एक प्रयोग से, अभी आपके सामने एक प्रयोग कर रही हूं, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने एक जलती हुई मोमबत्ती लिया, स्टूल लिया, उस पे मोमबत्ती जलती हुई लगा दिया। आपको जलती हुई मोमबत्ती सभी को दिखाई दे रही होगी, है ना। तो मैंने आपको बताया कि गत्ता हमारा अपारदर्शक है, उसमें हमें आर पार की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, है ना। पारदर्शक और अपारदर्शक दो चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पे गत्ते के बारे में बताया था, क्योंकि गत्ता हमारा अपारदर्शक है। अभी मैंने यहाँ पे देखिए गत्ता रख दिया है ना। अब जब मैंने गत्ता रख दिया तो आप देखेंगे कि आपकी जो जलती हुई मोमबत्ती वो आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो गत्ता है वो अपारदर्शक है, इसलिए वो जलती हुई मोमबत्ती हमें दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई दे रही किसी को मोमबत्ती, नहीं दिखाई दे रही है ना। क्यों, क्योंकि ये जो गत्ता है वो अपारदर्शक है, इसमें से हमें आर पार दिखाई नहीं देता है, इसमें से हमें आर पार दिखाई नहीं देता, और जिसमें से आर पार नहीं दिखाई देता उससे हम अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मैं ये गत्ते को हटा दूंगी। अभी देखो मैंने ये गत्ते को हटा दिया। अब मैं इसके बदले, अब गत्ते को मैंने हटा दिया, अब मैंने यहाँ पे रखा कांच। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कांच रखा तो आपको देखिए मोमबत्ती की ज्योति दिखाई दे रही है। ध्यान दिया सभी ने, मोमबत्ती की ज्योति सभी को दिखाई दे रही है ना। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो कांच है वो पारदर्शक है। कांच क्या है, पारदर्शक है, इसलिए हमें मोमबत्ती की ज्योति दिखाई दे रही है। गत्ता अपारदर्शक था इसलिए नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये कांच पारदर्शक है इसलिए ये मोमबत्ती की ज्योति हमें दिखाई दे रही है। समझ में आया सबको। अब इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है, तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि गत्ता अपारदर्शक है और कांच क्या है, पारदर्शक है। गत्ता अपारदर्शक है और कांच पारदर्शक है। ठीक है, अपारदर्शक मतलब जिसमें हमें आर पार नहीं दिखाई देता है, और पारदर्शक का अर्थ होता है जिसमें हमें आर पार दिखाई देता है। ठीक है, अपारदर्शक अपारदर्शक सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए हम अब आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए एक स्टूल लेंगे, उसमें हमने क्या किया है, पानी रखा है और उसमें जलती हुई मोमबत्ती रखा है। तो आप ध्यान देंगे कि आपको ग्लास में जो मैंने पानी लिया है वो पानी भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लास किसका है, कांच का है।
और वो पानी भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी के अंदर जो मैंने जलती हुई मोमबत्ती रखा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि कांच भी पारदर्शक है और जो पानी है वो भी पारदर्शक है, इसलिए वो हमें आसानी से दिखाई दे रहा है। अब इसे हम प्रयोग द्वारा करेंगे। आइए अब हम अगला प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने क्या किया, ग्लास लिया, ग्लास में पानी डाला और जलती हुई मोमबत्ती रखा। दिखाई दे रहा है ना सबको? अभी आप देखेंगे तो आपको इस ग्लास में जो मैंने पानी रखा है वो भी दिखाई दे रहा है और जो जलती हुई मोमबत्ती है वो भी आपको दिखाई दे रही है। यानी ये कांच भी क्या है, पारदर्शक है, और जो पानी है वो भी क्या है, पारदर्शक है। इसलिए हमें मोमबत्ती भी, जलती हुई मोमबत्ती भी दिख रही है और उसमें का पानी भी दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे उसके आगे कि अब मैं इसके अंदर पानी दिख रहा है, ग्लास के अंदर जो पानी रखा है वो दिख रहा है। अब मैं इसमें कुछ चीजें डालती हूँ, वो चीज देखिए आपको दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई। अब जैसे मैंने इसमें देखो शॉर्पनर डाल दिया, कलर डाल दिया, पेंसिल डाला और ये चाबी का गुच्छा डाला। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि एक तो पहली चीज, कांच भी पारदर्शक है जिसमें हमें आर पार दिखाई देता है, और जो पानी है वो भी पारदर्शक है, इसलिए वो हमें दिखाई दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि पानी भी क्या है, पारदर्शक है। यानी शुद्ध पानी जो होता है उसमें रंग नहीं होता है, गंध नहीं होती, स्वाद नहीं होता और पारदर्शक होता है। यानी शुद्ध पानी की चार विशेषता, उसका रंग नहीं होता है, गंध नहीं होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है और पानी पारदर्शक होता है। उसके बाद अभी यहाँ पे देखो, मैंने एक प्लेट लिया है और मैंने उसमें आटा डाल दिया। हाँ, प्लेट में मैंने क्या किया, आटा डाल दिया। तो मैंने आटा जैसे डाला वो वैसे ही है, लेकिन जब मैंने दूसरा प्लेट लिया ना तो उसमें मैंने पानी डाल दिया। अभी वो पानी देखेंगे ना तो पानी पूरा प्लेट का क्या किया है, आकार ले लिया। यानी प्लेट जिस शेप में है, जिस आकार में है, पानी भी उसी आकार में हो गया। अभी इसे हम ना जरा प्रयोग द्वारा करते हैं। देखो, दो प्लेट लिया था, एक प्लेट में मैंने आटा डाल दिया और दूसरे प्लेट में मैंने पानी। जब मैंने पानी डाला तो आप देखेंगे कि पानी पूरे प्लेट में क्या हो गया, फैल गया, है ना। आटा का तो जैसे मैंने रखा वो उसी तरह रह गया, लेकिन जो प्लेट में मैंने पानी डाला तो पानी क्या किया, पूरे प्लेट का आकार ले लिया। ध्यान दे रहे हैं सभी लोग? यानी पानी का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। पानी को हम जिस बर्तन में रखते हैं पानी उसका आकार ले लेता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? पानी का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। हम जिस प्लेट में या कटोरी में, ग्लास में, अलग अलग बर्तन में अगर हम पानी लेते हैं तो पानी उस बर्तन का आकार ले लेता है। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने ग्लास में आटा डाला तो आप देखेंगे आटा वैसे जैसे डाला था वैसे ही रह गया, लेकिन वही जब मैंने पानी ग्लास के अंदर, ग्लास में पानी डाला तो पानी पूरे उस ग्लास का आकार ले लिया, है ना। दिखाई दे रहा है सभी को? यानी इससे ये सिद्ध होता है कि पानी का स्वयं का कोई भी आकार नहीं होता। हम जिस बर्तन में पानी डालेंगे पानी उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यानी अब हम आगे चलते हैं। तो आगे आ जाते हैं हम प्रश्न उत्तर पे। प्रश्न एक, खाली जगह भरो। पहला प्रश्न है, शुद्ध पानी, है ना, शुद्ध पानी के रंग, गंध और स्वाद नहीं होते हैं। दूसरा है, पानी पारदर्शक होता है। पारदर्शक मतलब आर पार उसमें दिखाई देता है, यानी पानी पारदर्शक होता है। पानी का स्वयं का कोई आकार नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया कि पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। हम जिस बर्तन में डालते हैं पानी
उस बर्तन का आकार ले लेता है। ठीक है। प्रश्न 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, पारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं? तो उत्तर है, जिस पदार्थ में से देखने पर आर पार दिखता है उसे पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। यानी मैंने आपको समझाया कि जिसमें से हमें आर पार दिखाई देता है उसे हम पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। अगला है, अपारदर्शक पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ में से देखने पर आर पार नहीं दिखाई देता उसे अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अभी हम 3 चीज हमारी क्लियर हो गई। पारदर्शक जिसमें आर पार दिखाई देता है, अपारदर्शक जिसमें आर पार दिखाई नहीं देता है, और जो पानी होता है उसका कोई भी आकार नहीं होता। ठीक है, आगे हम चलते हैं। प्रश्न 3 दिया है कि नीचे दी गई वस्तुओं में पारदर्शक वस्तु के सामने सही का, पारदर्शक मतलब जिसमें आर पार दिखाई दे रहा है, उस वस्तु के सामने आपको सही का निशान लगाना है। वह अपारदर्शक वस्तु के सामने, और जिसमें हमें आर पार नहीं दिख रहा है, उसके सामने आपको गलत का निशान लगाना है। चलिए हम करते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक एक चीज दिखाऊंगी आपको, और आपको बताना है कि वो पारदर्शक है या अपारदर्शक। अगर पारदर्शक रहेगा तो उसके आगे हमें सही का निशान लगाना रहेगा, और अगर अपारदर्शक रहेगा तो उसके आगे हमें गलत का निशान लगाना रहेगा। ठीक है, अभी जैसे ये पानी की बोतल, अब इसमें आपको आर पार दिखाई दे रहा है, यानी ये आपका क्या है? पारदर्शक। ये आपका क्या है? पारदर्शक। तो इसके आगे वाले बॉक्स में किसका निशान रहेगा? सही का निशान। अभी हम दूसरा देखते हैं। अब ये गिफ्ट बॉक्स है ना? अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्या है? नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये जो गिफ्ट बॉक्स है वो क्या है? आपका अपारदर्शक। गिफ्ट बॉक्स क्या है? आपका अपारदर्शक, क्योंकि इसमें आर पार नहीं दिखाई दे रहा है, यानी इसमें किसका चिन्ह लगेगा? गलत का चिन्ह लगेगा। अगर टिफिन बॉक्स, टिफिन में क्या रखा है ना, यानी ये टिफिन बॉक्स भी आपका क्या है? अपारदर्शक है, इसलिए यहाँ पे भी आप किसका चिन्ह लगाएंगे? गलत का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए मैंने नींबू पानी रखा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना? यानी क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये जो ग्लास है वो कांच का है, इसलिए वो दिखाई दे रहा है, यानी ये क्या है? आपका पारदर्शक। इसके आगे सही का निशान। अब ये स्टील का डब्बा, इसमें से हमें आर पार दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये क्या हो गया? आपका अपारदर्शक। तो इसके आगे भी आप गलत का निशान लगाएंगे। और हमारा लास्ट है ये कांच का ग्लास, जिसमें आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, ये हमें दिखाई दे रहा है, यानी ये ग्लास भी क्या है? पारदर्शक है। मुझे लगता है कि ये पार्ट सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।